हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे सामने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है बार, जिसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बार होता क्या है। बार एक तरीके से दशमलव का एक रूप होता है। दशमलव के बाद जिस संख्या की लगातार पुनरावृत्ति होती है वही बार होता है। जैसे क्या होता है कि हम किसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं, जैसे हम 3 से 2 को विभाजित कर रहे हैं, तो हमने विभाजित किया, दशमलव लगा के 0 छाक 18, फिर ये 2 आ गया, फिर हम ये 0 लगा लेंगे, फिर ये 18, फिर ये 2 आ गया, फिर हम 0 लगा के फिर इसको विभाजित करेंगे, फिर ये 18, फिर ये 2 आ गया। इस तरीके से ये 6 अनंत काल तक आता रहेगा। यानी कि 2/3 का जो मान आएगा वो 0.6666 अनंत तक आता रहेगा। तो हम क्या लिख देते हैं, हम 0.06 और 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका ही मतलब होता है कि जो 6 है वो अनंत तक आता रहेगा। यानी कि दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है कि उस संख्या की लगातार पुनरावृत्ति दशमलव के बाद हो रही है, और वही बार है। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ मोटी मोटी सी बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम बार से संबंधित कुछ सवाल भी देखेंगे। अगर दशमलव के बाद ये लगा है, बार लगा है दोनों चिन्ह के, दोनों संख्याओं के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाद 34 34 34 34 अनंत तक, यानी 3 4 3 4 3 4 3 4 अनंत तक आता रहेगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम बार हटाते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको एक रूप ये भी लिखते हैं कि 34 बटे, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 नीचे बटे में लिखते हैं। यानी कि 0.34 बार का मतलब हुआ 34.99। इसका यह मतलब हुआ। यानी कि दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उसको लिखने के बाद नीचे जो होगा बटे में उतने ही 9 हमें लिखने हैं। फिर अगर एक संख्या के ऊपर बार है, मान लो कि 0.344 ही के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, तब हम 34 से, यानी कि पूरी संख्या से, दशमलव के बाद दी हुई पूरी संख्या से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है उसमें से 3 घटा देते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार दिया है उतने 9 लिखने हैं, और जितनी संख्या पर बार नहीं दिया है उतने हमें 0 लिखने हैं। यानी कि यहाँ पर एक ही संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हम यहाँ पर एक ही 0 लिखेंगे, और इसका मान क्या हो गया, 31/90। मान लेते हैं कि ऐसी तरीके से 0.43 के ऊपर बार दिया है, 3 4 3 के ऊपर बार दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी संख्या, दशमलव के बाद की पूरी संख्या में से जितने पर बार नहीं दिया है उतना माइनस करना है, जितने पर बार दिया है उतने 9 लिखने हैं, 2 9, और जितने पर बार नहीं लगा है उतना 0, और इसका मान कितना हो गया, 340/990। इसी तरीके से एक होता है कि पूरी संख्या 1.34 करके दिया हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। मान लो कि 1.34 बार दिया हो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 1 और 34 बटे जितने की संख्या के ऊपर बार 99, यानी कि 1 सही 34/99 इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि एक पूर्ण संख्या में होगा, एक पूरी संख्या में होगा, और दशमलव वाली संख्या को, क्योंकि देखते हैं हम क्या करते हैं, अगर हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं, मान लो कि 3 से हम किसी संख्या को 7 को विभाजित कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 1 आया, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 सही 2/3, यानी नहीं 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 लिखते हैं। यानी कि 2 बार पूरी तरीके से विभाजित हो गया और बाकी ये विभाजित नहीं हुआ, तो यानी कि एक बार तो पूरी संख्या चली गई है, तो उसको हमें लिखना, और बाकी 34 का उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम 0 दशमलव के बाद वाली संख्या को सॉल्व कर रहे थे, 34 बटे, और जितने संख्या के ऊपर बार है उतने ही 9। और एक रूप और होता है कि मान लो इस संख्या के ऊपर बार हो, इस संख्या के ऊपर बार हो अगर कि
एक के ऊपर बार दिया है और 0.34, यहाँ बार दिया हो या ना दिया हो, मान लो दिया भी है, अगर यहाँ पे बार दिया है, पहले जो संख्या दशमलव के पहले है उसके ऊपर अगर बार दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि दी हुई संख्या ऋणात्मक है, दी हुई संख्या ऋणात्मक है, माइनस में है, और दशमलव के बाद जो संख्या दी हुई है ये धनात्मक है, प्लस में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले दशमलव के पहले वाली संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि दी हुई संख्या ऋणात्मक है और दशमलव के बाद वाली संख्या धनात्मक है, प्लस में है। इतनी बात आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अब हम बार से संबंधित सवाल देख लेते हैं। हमारे सामने जो पहला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2.75 ऊपर बार प्लस 3.84 ऊपर बार। इसको हमें सॉल्व करना बहुत ही सरल सवाल है। वैसे हमें सॉल्व करना जैसे हमने बताया है 75, यानी कि 7 5 की पुनरावृत्ति लगातार हुई है, दोनों संख्याओं की पुनरावृत्ति लगातार होती चली गई है अनंत काल तक। 7 5 हम लिख लेते हैं, फिर 3.84 यानी कि 8 4 की पुनरावृत्ति लगातार होती रही है, उसे हमें लिख लेना है और फिर जोड़ लेना है। 5 4 9, 8 7 15, 1 5 4 9 1 10, 1 8 7 15 1 16, फिर 1 5 4 9 1 10, 1 8 7 15 16, 1 5 4 9 1 10, 1 8 7 9 16 और फिर 1 3 2 5 1 6, यानी कि इसका मान कितना आ गया? 6.606059। अगर हम 7 5 7 5 8 4 8 4 और लिखते तो यहाँ पर भी 6 0 आता और लास्ट में कहीं 5 9 आता है, 5 9 आता भी नहीं, यानी कि 606060 आता चला जाता। तो हमारा जो इस संख्या का, इन दोनों का जो आंसर हो गया इस सवाल का वो हो गया 6.60 और इसके ऊपर बार, यानी कि 606060 लगातार रिपीट हो रहा है। तो हमारा यही उत्तर हो गया इसका। अब हमारे सामने दिया हुआ है कि 0.09 ऊपर बार गुणे 7.3 ऊपर बार और इसका हमें मान ज्ञात करना है। प्लस और माइनस में तो हमें क्या करना है? प्लस और माइनस में तो हमें पुनरावृत्ति जो है उसको आप खोल लेना है, जैसे 0.09090909, इसी तरीके 7.33। प्लस माइनस में तो हम पुनरावृत्ति को लिख लेते हैं, उसके बाद जोड़कर फिर उसका आंसर निकालते हैं। लेकिन हमें अगर गुणा करने को कह रहा है और भाग करने को कह रहा है तो हमें वैसे नहीं करना। हमें क्या करना है? हमने बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 9 बटे और जितनी संख्या के ऊपर बार होता है, जीरो को भी हम काउंट करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है उतने हमें 9 लिखने हैं। और 7.3 को हमने क्या बताया था? 7 सही 3 और जितनी संख्या के ऊपर 9 है उतने ही 9। और इसको हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। 9 99 9 7 63 63 3 66 बटे 9, ये कट गया, 33 से कट जाएगा, 2 9 66 3 99, 2 बटे 3। और 2 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 बटे 3 को देखिए हमने सब पहले बताया भी था इसको सॉल्व करके। 18 फिर ये आ गया, 18 फिर ये 0, 18 फिर ये 2, 18 फिर ये 2, ये 0.6666 आता चला जाएगा। तो इसका मतलब 0.666 आता चला जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.6 बार आंसर, हमारा यही इसका उत्तर हो गया। हमारे सामने जो अगला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2.34 बार प्लस 3.67 बार माइनस 4.854 के ऊपर बार। तो देखिए इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस है, तो ये हम निकाल कर देख लेते हैं। हमने बताया कि जब प्लस और माइनस दिया हो तो हमें पुनरावृत्ति को लिख कर लेना है और उसी से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम पहले जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4, ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। और फिर हमें 3 से इसको जोड़ना है, 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7, इनको हमें
जोड़ लेना है। तो हमें क्या 7 4 11, 6 3 9 1 10, 7 4 11 1 12, 1 6 3 9 1 10, 7 4 11 1 12, 6 3 9 1 10, 7 4 11 1 12, 6 3 9 1 10, 7 4 11 1 12, 6 3 9 1 10 और 3 3 5 1 6। देखिए यहाँ पे क्या आ गया 6.0202020201 आया, लेकिन ये भी 002 आता चले जाएगा, यानी कि 6.02 बार। अब इसी मर से हम 4.854 को घटा देते हैं 5। अब हमें ध्यान देना है, हमने यहाँ पर 8 जो है उसके ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, यानी कि 8 को हमें वैसे लिखना है और 5 4 की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है, ना कि 8 की। तो हम केवल 5 और 4 की ही पुनरावृत्ति करेंगे, उसे लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे 0 2 ही आएगा अगर आप सही से सॉल्व करेंगे। फिर इसी मर से हम घटा लेते हैं, देखते हैं। 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 6 11 में से 5 गए 6, 10 में से 6 गए 5, फिर ये 6 6, ये भी 6 और ये आ गया 10 में से 2 9 9 में से 8 गई 1 और ये 5 में से 4 गई 1, यानी कि 1.1666 आ गया। तो यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1.1 और 6 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, तो 6 के ऊपर बार और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 1.1666 पुनरावृत्ति इसकी होती चली जाएगी और हमारा उत्तर हो जाएगा 1.1 और 6 के ऊपर बार होगा, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है ना कि 1 की। देखिए हमारे सामने वही सवाल आ गया जिसको हमने बताया था कि 9 अगर दशमलव के पहले दी हुई संख्या के ऊपर बार आ जाता है, उसका मतलब क्या होता है। अगर दशमलव के पहले दी हुई संख्या के ऊपर बार होता है तो इसका मतलब होता है कि वह संख्या ऋणात्मक है। और उसको कैसे लिखना है हमें, अगर 9 यानी कि ये जो 9 है ये ऋणात्मक है और इसके बाद दिया हुआ दशमलव के बाद जो दिया है ये धनात्मक है, तो हमें इसको कैसे लिखना है, हमें इस वाले को धनात्मक लिखना है और फिर प्लस इसको 0.67 लिखना है। एक बात तो आपको मालूम होगी ना, 9.67 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 + 0.67। देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो वही तो हमारा उत्तर आएगा 9.67। देखिए वही तो उत्तर आया और पहले वाला, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 9 + 0.67, यानी कि 9 जो है वो ऋणात्मक है यहाँ पर, तो 9 + 0.67 और फिर देखिए प्लस और ये जो संख्या है ये माइनस है, यानी कि ऋणात्मक हमने बताया है। उसके बाद ये वाली संख्या जो है वो प्लस में है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर से इसको सॉल्व कर लेना है। 9 + 0.67 प्लस माइनस -4 + 0.856, 9 और 4 -13 प्लस, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 0.856 0.670, ये 6 7 5 12 8 6 14 1 15, यानी कि 1.526। देखिए अब -13 और ये जो 1 आया है ये प्लस का आया है, इसके ऊपर बार नहीं दिया है तो ये धनात्मक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी वैसे लिख सकते हैं 1 के धनात्मक में प्लस 0.526 और -13 से 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा -12 प्लस 0.526 ये आया है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 जो है वो ऋणात्मक है तो हम 12 के ऊपर बार लगा देंगे 0.526, यही हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हमारे सामने जो अगला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 0.11 बार प्लस 0.22 ऊपर बार गुणे 3। देखिए इसमें प्लस और गुणा दोनों है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या बताया, प्लस और माइनस का अगर सॉल्व करने को कहे तो उसकी पुनरावृत्ति को खोल देना है, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। फिर 0.22 को खोल देते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक। इसको 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
213 यानी कि ये 0.3333 पुनरावृत्ति हो जाती है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख सकते हैं और गुणा करना है 3 से। अब 0.3 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/9, 3 और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9 नीचे हम लिख सकते हैं, और गुणे 3 और 3 3 9/9 और 9 से 9 कट गया 1, और हमारा यही इसका उत्तर हो गया। हमारे सामने जो अगला सवाल दिया है वो दिया है 2.136 और 3 6 के ऊपर बार है, और इसको हमें सरलीकरण करना है। इसको हमें कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको 2 को 2 सही में लिख लेते हैं। फिर क्या हमने बताया था कि पूरी संख्या को लिखना है, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है उतना उसमें से हमें पूरी संख्या से घटा देना है। जितनी संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर दशमलव के बाद बार नहीं दिया है उतने 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 सही 135/990। अब इसको हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 3 0। फिर ये 9 3 से कट जाएगा, 3 से 15 3 45, फिर ये 3 से कट जाएगा 3 3 0, फिर ये 5 से कट जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 2 सही 3/22। यही हमारा इसका उत्तर हो गया इस सवाल का। देखिए ये जो हमारे सामने सवाल दिया हुआ है, इसमें देखिए दशमलव के पहले भी बार है, दशमलव के बाद भी बार है, और दोनों संख्याओं पर भी बार है, दशमलव के पहले भी दशमलव के बाद भी, और एक ऐसी भी संख्या है जिस पर बार नहीं दिया हुआ है, और तीनों को हमें जोड़ने को कह रहा है, चारों को। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हमने बताया है कि दशमलव के पहले अगर बार है तो उसका मतलब है कि दशमलव के पहले दी गई संख्या ऋणात्मक है और दशमलव के बाद वाली संख्या उसमें धनात्मक है। तो हमें वैसे ही लिख लेना है, ये -3 प्लस, और ये धनात्मक है तो प्लस 0.5, 3 प्लस 0.555 क्योंकि बाद में है तो ये ऐसे हो जाएगा, प्लस -3 क्योंकि पहले भी बार है, और प्लस 0.555 ये इनफाइनाइट तक, और प्लस 3.5। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए 3.5 को भी हम 3 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, -3 से +3 कट गया, -3 और +3 कट जाएगा, यानी कि कट जाएगा मतलब कि जब प्लस और माइनस आपस में होंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इनको केवल जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 0.5555, और ये ऐसे होता चला जाएगा, फिर 0.55555, ये फिर लिख लेते हैं 0.5, और इसके आगे कोई संख्या नहीं दी है तो हमको पता है कि उसको हम 0 आगे लिख सकते हैं, और आगे भी ऐसे कर सकते हैं 0.0000 लिख सकते हैं 5 के आगे। इसको हमें जोड़ देते हैं, 5 5 10 0, 5 5 10 11, 5 5 10 11, 5 5 10 11, 5 5 10 11, और फिर ये ऊपर हो गया 5 5 10 5 15 5 20 21 1, और ये 2, यानी कि इसका जो मान आ गया वो 2.11111 आता जा रहा है, यानी कि दशमलव के बाद 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 1 के ऊपर बार लगा देंगे और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। हमारे सामने बार का जो लास्ट सवाल है वो है भाग का। हमने गुणा देख लिया, प्लस देख लिया, माइनस देख लिया। अब बार में जो आखिरी एक बचता है वो बचता है भाग। भाग को भी हम देख लेते हैं। हमारे सामने जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5.2 के ऊपर बार, और भाग करना है 3.4 के ऊपर बार।
हमने बताया कि प्लस माइनस दिया हुआ हो तो पुनरावृत्ति करके उसको जोड़ और घटा लेते हैं, लेकिन अगर भाग और गुणा दिया हुआ हो तो हमें वैसे ही खोलना है, जैसे 2/9 22/99 करके हम खोलते थे, वैसे हमें इसको ओपन करना है और सॉल्व कर लेना। यानी कि 5 को तो 5 लिख लेते हैं, क्योंकि 5 एक पूर्ण संख्या, यानी कि जब विभाजित हम कर रहे थे वो पूरी 5 बार में विभाजित हुई थी वो संख्या। पुनरावृत्ति हुई थी 2 की, यानी कि 2 5 से 2 लिखना है, और 2 जितनी भी दशमलव के बाद जितनी भी संख्या के ऊपर बार है उतने ही हमें 9 नीचे लिखने हैं, और हमें भाग कर देना है किस संख्या से, 3.4, यानी कि 3 तो पूरी बार गया होगा, 3 बार तो पूरी तरीके से गया होगा, और 3 सही, और 4 बटे जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही 9। अब इसको हम खोल लेते हैं, 9 पना 45, 2 47/9, भाग करते हैं, 9 3 27, 27 4 31/9। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 47/9, और इसको हम भाग करते हैं 31/9 से। तो यानी कि ये देखिए पहली और लास्ट संख्या का गुणा होता है, हमने पढ़ा है, और मध्य वाली संख्या का आपस में गुणा होता है। देखिए ये कट गया, और हमारा जो उत्तर हो गया वो हो गया 47/31। यही हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।